कानपुर से खबर है जहां पर परिवार को जान से मारने को लेकर पुलिस प्रशासन से गुहार। कानपुर के फजलगंज निवासी अंबिका सिंघानिया के वकील ने आज कानपुर जगदीश क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें से उन्होंने बताया कि साजिश रचते हुए जीके परिवार के शरद पर सिंघानिया, पीयूष, मीनाक्षी सिंघानिया अब उनके वंश को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इस काम में उन्होंने एक फर्जी तलाक के कागज तैयार किए, जिससे अंबिका और अंबिका के बच्चों को कोई अधिकार न मिले। इनको दिल्ली कोर्ट ने 4 तारीख को तलब किया था। इसमें हम लोग 3 तारीख को पुलिस आयु को प्रार्थना पत्र भी देकर आए थे। पीछे से हमारे यहाँ सिक्योरिटी उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब हम लौट कर आए तब देखा कि 1 तारीख से 8 तारीख तक हमारे घर में चोरियां होती रही। इसकी सूचना थाना प्रभारी फजलगंज को दिया, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कोई कार्रवाई की जाती तो शायद जान माल चोरी हुआ है, पकड़े जाते चोर। और फिर भी कहा कि आप जाइए, उनका मुकदमा दर्ज होगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुनियोजित साजिश रचते हुए जेके परिवार के शरद पत सिंघानिया, विदुष पत सिंघानिया, उदित पत सिंघानिया, मीनाक्षी, अद्वैत पत सिंघानिया एक वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी के चलते पूरे वंश को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने जो है एक फर्जी डाइवोर्स डिक्री तैयार करी, ताकि इनके बच्चों को, अंबिका सिंघानिया और अंबिका सिंघानिया के बच्चों को कोई अधिकार ना मिले। इसके साथ जो है कोर्ट ने इनको 4 अक्टूबर को दिल्ली कोर्ट तलब करा था, जिस पर हम लोग 3 तारीख को कमिश्नर ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन देकर आए थे कि पीछे से हमारे यहाँ सिक्योरिटी उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए। कैमरों में जब आके देखा गया तो 1 तारीख से 8 तारीख तक लगातार हमारे घर में चोरियां होती रही, जो कि पूरे वीडियो फुटेज में जो है कैच हुई है। इसकी शिकायत हम लोगों ने थाना प्रभारी फजलगंज को दिया। क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उनको एफआईआर जो है दर्ज करना अनिवार्य था, मगर इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर शायद वो कार्रवाई करते तो चोरी का माल न केवल बरामद हो सकता था, बल्कि चोर भी पकड़े जा सकते थे। जब उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद उनसे फोन पे बात हुई, बोले मैं आज आ रहा हूँ। डीसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप जाइए, मुकदमा दर्ज होगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऊपर से एसओ साहब कह रहे हैं कि भाई कमरा हमको दे दीजिए, हम वहाँ रहेंगे तो आपकी सुरक्षा करेंगे। बराबर नौकर जिन लोगों ने चोरी करी वो उल्टा धमका रहे हैं कि आपने क्या उखाड़ लिया। इस तरीके की पुलिस की एक तरीके से आपने एसएचओ साहब ने जो है फैसिलिटेट कर दिया। अपराधियों को संरक्षण दे के जो है उन्होंने अपना कोई विधिक काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। अंबिका जी की अगर मदद नहीं करी गई तो निसंदेह हो सकता है जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं ये मार दी जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारा मीडिया से अनुरोध है कि इस चीज को, सही चीज को, हर चीज रिकॉर्डेड है, एक एक चीज रिकॉर्डिंग में है, एक भी टाइमिंग गलत नहीं है, कोई चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं कही गई है। तो कम से कम पुलिस को अपना काम जो है करना चाहिए। अगर करती तो निसंदेह अपराधी पकड़े जाए, वो चाहे कोई भी हो। हम मिसेस अंबिका सिंघानिया हैं। हम हेमंत पत सिंघानिया जी की छोटी बहू हैं और हेमंत पत सिंघानिया जी के 2 ही बेटे, अरुण पत सिंघानिया छोटे बेटे हमारे हस्बैंड और शरद पत हमारे जेठ। हमारे जेठ ने बहुत ही प्लानिंग करके हम लोगों को अरुण पत की डेथ के बाद, हमारे पति के डेथ के बाद, जिस तरह से हमारे बेटों को जब नाबालिग थे, उनके खाने में कभी कुछ मिलाया जा रहा है, उनको ड्रग्स मंगा के टेबल पे बिछा के खिलाया जा रहा है, इनको नशे के आदी बनाया। उसके बाद इनको टोटल गुमराह कर दिया। इनको कभी इनकी जायदाद और इनकी हुकूमत के बारे में कुछ नहीं बताया। सब कुछ हड़पने के लिए ये सारी साजिशें रखी। मेरा कुल खत्म किया जा रहा है। मेरे बच्चों को इस तरह हमारे खिलाफ पॉइजन किया है, मेंटली साइक कर दिया है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनको जगाओ तो वो उठने को तैयार नहीं है। आधे से ज्यादा 10 साल से तो हम उनको सोते ही पा रहे हैं। और रिसेंटली हमको कोर्ट से आदेश हुआ कि दिल्ली आइए। ये हमको बुलाया गया था, एक नकली डाइवोर्स डिक्री बनाई जो हमारे जेठ ने बनवाई। उनका बेटा विदुषपति वकील हैं, उनकी मदर भी वकालत जानती हैं। और एक ऐसी डिक्री जिसमें अंबिका सोनी के नाम से है, वकील एग्जिस्ट ही नहीं करता, वकील का नाम और उसका बार एसोसिएशन मिसमैच है। हमको कभी भी वो चीजें, वो पत्र, कभी समन्स पहुंचे ही नहीं।
हमारे पति की कभी सिग्नेचर ही नहीं है। इस केस में हमको दिल्ली बुलाया गया जिसमें हम तीनों को पेश होना था और बच्चे कई सालों से वहाँ पेश ही नहीं हो रहे थे, बेहोश रहेंगे तो कहाँ से पेश आएँगे, वहाँ पे पेश होएँगे। तो यहाँ पे जब हमको बुलाया गया तो पीछे लगातार हमारे घर में मेजर चोरियाँ हो रही हैं। आप बताइए, एक बड़ी-बड़ी नान जो राजा-महाराजाओं के घरों में पहले मिलती थी, कॉपर की नान लाखों की कीमत है, अब हेirloom है हमारे, जो जिसमें कम से कम 4-5 हज़ार लोगों का खाना इकट्ठे बनाया जा सकता है, जैसे सेनाओं का बनाया जाता था। आप प्लीज़ फ़ोटो अगर कोई है तो दिखाइएगा। तो बड़ी-बड़ी नांदें, बड़ी-बड़ी कॉपर की जो बर्तन थे, ये सारे चोरी होने लगे। हमारी बैलगाड़ियाँ, हमारे कार्ट्स, एक-एक करके हमारी चीज़ें, सारी नौकरों ने चोरी की। ये सारी की सारी प्लानिंग हमारे बेटे के साथ जो वासिफ दोस्त रहते हैं, आते हैं और एक राहुल हैं, ये सब ड्रग पेडलर्स आते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे नशा करते हैं और उनका संपर्क मेनली शरद पथ के साथ है और हमारे जेठ के साथ है और यही वहाँ पे इनके थ्रू दिलवाते हैं। और यही सब प्लानिंग कर करके चोरियां करवा रहे हैं। हम और छोटे बेटे वहां पहुंचे दिल्ली। बड़े बेटे को पीछे रोक लिया गया जिसमें बहुत क्लियरली हमने सारी चीजें थाने में दी, कमिश्नर साहब से मिले, हम डीसीपी सेंट्रल भी गए, वहां भी सबसे मिले, सबको शिकायतें रखी गई। हमारी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हो रही। उल्टा हमको ये कहा जा रहा है कि आप 2 कमरे हम पुलिस को दे दीजिए, हम वहां पे रहा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ना एफआईआर लॉन्च किया, ना ही कोई कदम उठाया और हमारे बड़े बेटे को ये कह दिया मम्मी का सामान वापस कर दीजिए। कौन नशेड़ी खड़े होके सामान वापस करे? हमने सबसे की। हमारा ना एफआईआर लॉन्च हो रहा है आज तक, ना हमारी सुनवाई कहीं पे भी है। थाने वाले तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। थाना फजलगंज।